अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप रहमान बाजवा साहब की ये वीडियो देखें। वो आल कैडर्स के लिए बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें भी स्टेनोटाइपिस्ट और की बात और यूडीसी, एलडीसी और सिर्फ क्लरिकल स्टाफ की बात हो रही है। यहाँ पर कब कोई जिक्र इनकी जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे, कोई भी देखें, आल कैडर्स तो बात करेंगे, बहुत अच्छी बात। यहाँ कभी भी हेल्थ टेक्नीशियंस की बात नहीं होगी, या कोई और अदारे के में जो भी मुलाजमीन है, हमेशा क्लरिकल स्टाफ की बात होगी। और क्लरिकल स्टाफ की होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बस मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ पर आप क्लरिकल स्टाफ की रिक्वेस्ट करते हैं उनसे, वहाँ पर से हेल्थ पैरामेडिक्स के टेक्नीशियनों की बात भी कीजिए, लाजमी, मेहरबानी होगी आपकी। हम बस रिक्वेस्ट करते हैं सर आपसे कि आप हमारे सीनियर हैं, हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। बस हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि मेहरबानी होगी आपकी कि आप जहाँ पर क्लरिकल स्टाफ को बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, KPK की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, वहाँ पर हमारे एक फेडरल के हेल्थ मुलाजमीन में से पैरामेडिक्स की पे बात की जाए। और हमारे जो हेल्थ में क्लरिकल स्टाफ आता है, जब आपकी प्रमोशन होगी वो भी प्रमोट हो जाएंगे, तो रह कौन जाएगा पीछे? पैरामेडिक्स। फिर वो केस करेंगे, फिर ये होगा वो होगा, फिर कोर्ट ऑर्डर देगा। इससे अच्छा नहीं है साथ में जो कुछ हो रहा है उसी के साथ हो जाए। आप सब लोग ये वीडियो देखें और इसके बाद मज़ीद बात करते हैं। अपग्रेडेशन का था, वो आपने बड़ी शफ़क़त भी सर फरमाई, उसके ऊपर हदायत भी जारी हो गई। मगर उसमें सर ऐसा है कि हमने आज फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात की थी कि ग्रेड 1 से लेकर 16 तक जो है अपग्रेडेशन उसके अंदर की जाएगी केपी की तरफ से ऊपर। अब उसमें ऐसा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने वर्किंग की है, उन्होंने सिर्फ मिनिस्टीरियल पोस्टों के हवाले से किया है, यूडीसी, एलडीसी, असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट के हवाले से। सर इसमें सर KPK के तर्ज के ऊपर तो एक ये हो गया, बाकी डिफरेंट कैडर्स हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, असिस्टेंट की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो बिल्कुल इसके इक्वलेंट आते हैं, बल्कि उनकी क्वालिफिकेशन सर वहाँ पे हो चुका है, 16 है, यहाँ पे नहीं है। कंप्यूटर ऑपरेटर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है सर, बाकी जितने भी कैडर्स हैं सर उसमें एक सर काफी कैडर्स हैं, वो आप कंपैरिजन उसमें जो ऑर्डर हुए हैं एक तो वो हो जाएगा। कुछ पोस्टें ऐसी हैं सर जो वहां पे देखिए, अब हम चल रहे हैं बाउंड होंगे KPK के टर्स के ऊपर। अब वहां पे कुछ कैडर्स वहां पे तो मौजूद हैं, मगर वफाक में वो कैडर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। उसके लिए एक ऑर्डर आपका KPK के अंदर निकला था, जिसमें कहा था कि जिन लोगों की 5 साल तक प्रमोशन नहीं हुई है, उनको ग्रेड 1 से लेके 5 तक को 2 स्टेप ऊपर ले जाया जाएगा, इनकी अपग्रेडेशन की जाएगी। ऐसे करते हैं कि ये KP वाला सवाल हो रहा है और आप जरा एक मीटिंग DG साहब को जोड़ने कर दें ताकि वो कंसेंसस हो जाए कि एग्जैक्ट क्या है। ठीक हो गया। ऐसा ना कि बाद में इस तरह ताकि कंफर्मेशन हो कि KP का या पंजाब का जो भी उसको लेकर उसका दोनों डिस्कस ताकि उसको ड्राफ्ट करके सामने रख दें कि दिस इज व्हाट हैपेंड, ताकि हमारी भी आसानी होगी। और उसमें सर एक रिक्वेस्ट स्पेसिफिक करनी है, वो क्योंकि मुज़ाकरात में से कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। अभी हाईलाइट ये हुआ है कि आज से अगर हम 6 या 7 या 8 साल पीछे चले जाएं, तो एक सेक्शंस की हायरार्की है बेसिक पे स्केल्स की। सेक्शन ऑफिसर से जो फर्क था स्टेनो और असिस्टेंट का, वो 5 से 7 स्केल का था। इसी तरह असिस्टेंट और स्टेनो से जो फर्क था UDC LDC का, वो भी 5 से 7 स्केल का था कि ये सेक्शन में सीनियर हैं, ये उनसे काम ले सके। बट अल्टीमेटली क्योंकि लीड हमारी गलत बरादरी कर रही थी, तो UDC जो है अब बराबर आ गया 5 स्केल के स्टेनो के, बिल्कुल बराबर आ गया। जबकि आप हिस्ट्री में देखें तो इसका 5 स्केल का फर्क होता था। अब KPK में भी साथी कोर्ट में गए हैं, तो इंस्टेड के कोर्ट में जाया जाए, वहां से डिसीजन अल्टीमेटली आ जाएगा। रिक्वेस्ट ये है कि जो स्टेनो का कैडर है, जिसका 5 स्केल का फर्क है, शॉर्ट हैंड भी है, इनकी टाइपिंग भी है और क्वालिफिकेशन ये करोगे फिर अगला सर ये स्पेसिफिक एक मेन कैडर जो है ये हमारा रह जाता है। एक आपके साथ जो बात हुई थी वही हुई थी जो KP का
पंजाब में जो हो चुका है उसका और इस ऑर्डर के अंदर भी सर वो केपी के बारे में कवर हो जाता है 6 से लेके 15 तक। अगर एक स्टेप ऊपर लेंगे तो स्टेनो 15 में बैठ 14 में बैठ के 15 में चले जाएंगे। मतलब ये कि हमारे यहाँ पे ठीक है, वो सीपी में हो चुका है उसके अंदर हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर वो कोर्ट में गए तो ऑर्डर कोर्ट में चले जाए, कोर्ट से वो ठीक हो गया। इसको मगर वो जो ऑर्डर है सर, जो कमिटमेंट है उस पे चलते हैं, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल सर, उस ऑर्डर के अंदर स्टेनो कम से कम हमारा कवर हो जाता है सर। फिर भी जो 5 डन हो गया सर, वो हम आपको नोटिफिकेशन दिखा देंगे। वो अगर कोर्ट में जाना कोर्ट में चले ठीक हो गया। ये बाकी के एड्रेस सर फिर ये रह जाएंगे और ठीक हो गया। और सर इसमें सर असल जो इशू है ना वो सूबों में चल रहा है। सूबे इस तरह कर रहे हैं कि रहमान बाजवा के बहुत अच्छी बात है कि वो तमाम कैडर्स के लिए फेडरल के एम्प्लॉय के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम कैडर्स में जब भी वो बात करते हैं वो आते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, आईटी, स्टेनोटाइपर, यूडीसी, एलडीसी यानी क्लरिकल स्टाफ के मतलब, या हमारे जो जूनियर जो एम्प्लॉयज़ हैं जैसे 1 से 5 तक, उनके हक़ के लिए। लेकिन इसमें इग्नोर किया जा रहा है पैरामेडिक्स वालों को। हेल्थ टेक्नीशियन की भी अपग्रेडेशन केपीके में हुई थी, जो बीपीएस 9 में से उन्हें बीपीएस 12 दे दिया गया। अब फेडरल में भी हमारा केस ये पहले से ही चल रहा था कि हमें भी बीपीएस 9 की जगह बीपीएस 12 यानी टेक्नीशियन बना दिया जाए। तो इस चक्कर में हमारा ये केस पहले भी मौजूद है, लेकिन अभी भी इस पर कोई अमल नहीं हो रहा, और ना ही कोई हमारे जो ग्रुप्स हैं, अलायंस है पैरामेडिक्स हेल्थ अलायंस, वो भी इस बात में आगे नहीं आ रही कि हेल्थ टेक्नीशियन के बारे में बात की जाए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे लीडरान हैं वो आगे आएँ, वो कमेटी के साथ बैठकर बात करें और हमारे हक़ के लिए लड़ें। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, एक मेहरबानी होगी कि हेल्थ टेक्नीशियंस को भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। वो भी मौजूद हैं फेडरल में, वो भी काम कर रहे हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्वाइव हेल्थ का शोबा कर रहा है। कोरोना में सबसे आगे वो हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव कोविड के केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव हो रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे हो रहे हैं, पैरामेडिक्स हो रहे हैं, नर्सिस हो रही हैं। तो इसके अलावा तो हमें फिर साइड पर लगा दिया गया है अपग्रेडेशन में, और इसमें कोई भी बात नहीं करता। जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें क्लरिकल स्टाफ के लिए बात होती है। एफपीआर ने जो नोटिफिकेशन अभी इशू किया है, उन्होंने भी सिर्फ अपने वो दायरा है वो कर सकता है अपना, उनको करना चाहिए, वो अपने दायरे की बात करेगा हमेशा। लेकिन हेल्थ का दायरा कोई भी हमारा फेडरल का आगे नहीं आ रहा। अगर किसी के पास जाते हैं तो वो कहता है सीनियर करेंगे, सब ये बात टाल देते हैं। तो मैं मेहरबानी करूँगा कि रहमान बाजवा साहब से कि हेल्थ टेक्नीशियन की बात भी की जाए, और क्योंकि वो भी केपीके में अपग्रेड हुए थे तो हमें भी अपग्रेड किया जाए। लिहाजा हमें भी बीपीएस 9 की जगह फेडरल में बीपीएस 12 दे दिया जाए तो हम भी खुश हो जाएंगे। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।